जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। हरिवंश महाप्रभु की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। समस्त संतन हरिभक्तन की जय। समस्त गुरुअनाचार्यन की सदा जय हो। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। आओ मिलकर सुनते हैं बिहारी जी के चमत्कार से एक सुंदर सी कथा। इसका नाम है अद्भुत ग्वाला। सबसे पहले बोलो कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे। हर वर्ष की भांति उस वर्ष भी सपरिवार श्री बिहारी जी महाराज के दर्शनों के लिए वृंदावन जाने का कार्यक्रम तय हुआ था। हम गाजियाबाद से दिल्ली होते हुए बस द्वारा मथुरा पहुंचे। तब आज की तरह दिल्ली से वृंदावन के लिए सीधे कोई बस सेवा नहीं थी, अतः वृंदावन जाने वाले सभी यात्रियों को पहले मथुरा उतरना पड़ता था। फिर वहां से रिक्शा, तांगा या बस जैसा साधन बन जाता, उससे वृंदावन जाना होता था। मथुरा बस स्टैंड के बाहर खड़े तांगे वाले से वृंदावन जाने के लिए किराया तय करने के विचार से मैंने पूछा, वृंदावन जाने का क्या लोगे? पूरा तांगा बाबूजी, या और भी सवारी बैठानी है? तांगे वाले ने प्रति प्रश्न किया। मैंने कहा, पूरा तांगा तय करो, कितने पैसे लोगे? तांगे वाला नौजवान लड़का ही था। हंसकर बोला, जो इच्छा हो सो दे देना। आप कोई मेरी मेहनत थोड़ी ही रख लोगे। लाइए सामान रखो। देखो पैसे पहले बता दो, नहीं तो बाद में चकचक करोगे। मैंने अपनी बात जोर से कहा। अरे नहीं बाबूजी, जो जचे सो दे देना, कोई चकचक नहीं करेंगे। और तांगे वाला सामान उठाकर तांगे में करीने से लगाने लगा। मुझे उसकी सज्जनता पर मन ही मन बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने उससे कहा कि यदि ऐसी बात है तो हम लौट कर भी तुम्हारे तांगे से ही आएंगे, किंतु तब किराया तुम्हें ही बताना होगा। तांगे वाले ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, और मैं सपरिवार तांगे में सवार हो गया। राधे। तांगे ने मथुरा को पार करने में काफी समय लिया। यद्यपि तब आजकल जैसी भीड़ नहीं रहती थी, फिर भी तांगे वाले के ज्यादा बातूनी होने के कारण तांगे की गति काफी कम थी। वह हमें मथुरा के मंदिरों के बारे में ना जाने क्या क्या बताता रहा। थोड़ी देर में ही हम सब तांगे वाले की बातों में मग्न हो गए। देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि हमारा उसका परिचय अति अल्प समय में ही हुआ होगा। हमारे तीनों बच्चों को तो उसकी बातों में अद्भुत जानकारी मिलने लगी। इसके कारण उन्हें बड़ा आनंद आने लगा। वे भी अनेक बाल सुलभ प्रश्न कर रहे थे और तांगे वाला हंस हंस कर उनके जवाब देता जा रहा था। वृंदावन पहुंचते पहुंचते सूरज सिर पर चढ़ आया था। यह बात 1956 नवंबर माह की गुनगुनी धूप चारों ओर छिटक रही थी। बिहारी जी के बगीचे के पास गुजरते हुए तांगे वाले ने सामने आते एक साधु से पूछा, बाबा बिहारी जी की आरती में कितनी देर है? भोग के बाद दर्शन खुले चुके हैं, जल्दी कर। उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने? भोग के बाद दर्शन खुल चुके हैं, जल्दी करो, मैं दर्शन करके आ रहा हूँ। तांगे वाले ने तांगे को तेज दौड़ाया। देखते ही देखते बिहारी जी की गली के पास पुलिस चौकी के सामने तांगा खड़ा कर दिया। आजकल यह पुलिस चौकी श्री बिहारी जी के नाम से जानी जाती है, किंतु तब इसे पुलिस चौकी गोवर्धन गेट कहा जाता था। श्री राधे। तांगे वाला बोला, बाबूजी आप इन तीनों बच्चों को लेकर जाएंगे तो दर्शन नहीं मिलेंगे। बच्चे छोटे हैं, ना तो खुद जल्दी चल सकेंगे और ना आपको चलने देंगे। ऐसा कीजिए, इन्हें यहीं छोड़ जाइए, मैं इनकी देखभाल करता हूँ, तब तक आप जा आइए। और हाँ, अपने जूते चप्पल भी यहीं उतार जाइए, ऐसा ना हो कि मंदिर के बाहर से कोई उन्हें पहन जाए। मुझे तांगे वाले की बात जच गई। मैंने पत्नी को जल्दी जल्दी चलने को कहा। तीनों बच्चे तांगे में ही रह गए। हम दोनों जब मंदिर में पहुंचे तो पर्दा आया हुआ था। राजभोग आरती होने वाली थी। दर्शन खुलने पर गोस्वामी जी ने श्री बिहारी जी महाराज की आरती उतारी। हजारों भक्त जनों के कंठ से
आरती की जय श्री नवनागर की, खंजन नैन रस माते, रूप सुधा सागर की। ये आरती का जय घोष पूरे मंदिर में गूंज रहा था। आरती के बाद प्रसाद ग्रहण कर हम दोनों लौटकर पुलिस चौकी के पास पहुंचे, किंतु वहां ना तो तांगा था और ना बच्चे। हमारे तो पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई। सर्दी के मौसम में भी घबराहट के कारण हम दोनों पति पत्नी के माथे पर पसीना छलक आया। मैंने सड़क पर दोनों ओर गौतम पाड़े की गली में दूर दूर तक देखा, किंतु तांगे का कहीं पता न था। पत्नी के धीरज का बांध टूटता जा रहा था। क्या करें क्या ना करें कुछ समझ नहीं पा रहे थे। अंत में हमने पुलिस चौकी में रिपोर्ट लिखाई। पुलिस वाले ने हमारी अक्लमंदी को कोसते हुए रिपोर्ट लिखी और बोला, हम पता कराते हैं, थोड़ी देर बाद आकर पूछ लेना, यदि मिल जाएगा तो उसे ज़रूर गिरफ्तार कर लेंगे। हम दोनों उदास मन से बिहारी जी महाराज के मंदिर की तरफ लौट आए। मंदिर का मुख्य द्वार बंद हो चुका था। मैंने मन ही मन सोचा, प्रभु यह मेरा कैसा न्याय है, कैसी परीक्षा है। बच्चे कहाँ चले गए, सिवाय तेरे कौन जानता है, जो तेरे दरबार में हमारी मुसीबत को टाल सके। हे दीन बंधु, हमारी सहायता करो। पत्नी की आंखों से आंसुओं की धार एक क्षण को भी नहीं रुकी थी। हम दोनों दुखिया मंदिर के मुख्य द्वार के सामने ही बैठ गए। वहां बैठे अन्य यात्रीगण हमारी परेशानी से परिचित होकर हमें सहयोग देने के लिए आग्रह करने लगे। कोई रुपए देने को तैयार, कोई टिकट खरीद कर देने को, परंतु हमारे तो बच्चे ही गायब थे। रुपयों का हम क्या करते। हमारी टेक तो श्री बिहारी जी से लगी थी। उन्हीं के दरबार में आए थे, उन्हीं की जिम्मेदारी थी कि हम सकुशल लौटें। धीरे धीरे 3 घंटे बीत गए। अचानक मैंने देखा कि वही तांगे वाला मंदिर के मुख्य द्वार के सामने बने चबूतरे की सीढ़ियां चढ़ रहा है। देखते ही देखते वह हमारे पास आ पहुंचा और पैरों में सिर रखकर रोने लगा। बाबूजी मुझे मारिए बाबूजी, मैं बहुत पापी हूँ, मुझे पुलिस में दे दीजिए या जो जी में आए कीजिए। मैंने हड़बड़ी में पूछा, बच्चे कहाँ हैं? तांगे से उसने उत्तर दिया। और तांगा? मुंगेर मंदिर पर खड़ा है, उसने कहा। हम दोनों लगभग दौड़ते से उसके साथ मुंगेर मंदिर के सामने पहुंचे। तीनों बच्चे स्वस्थ सा आनंद थे। हमारी जान में जान लौटी। मैंने तांगे वाले से पूछा, बच्चों को लेकर इतनी दूर क्यों चला आया था? वह बोला, बाबूजी अब मैं आपको सारी बात सच सच कहूँगा, आपसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। दरअसल मैं आगरे का रहने वाला हूँ। बच्चों और सामान की चोरी करके बेच देता हूँ, यही मेरा धंधा है। तांगा वांगा तो बस यूं ही समझिए। जब आप दर्शनों के लिए चले गए तो मेरे स्वभाव ने जोर मारा और मैंने बच्चों सहित आपका सामान उड़ा देने की योजना बना ली। मैंने बच्चों को वृंदावन घुमाने का झांसा दिया और पुलिस चौकी के साथ वाली गली में से होकर यहाँ तक ले आया, किंतु यहाँ आकर मेरी योजना धरी की धरी रह गई और मैं ना तो आपके बच्चों को चुरा सका और ना सामान को। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? मैंने पूछा। वह कहने लगा, जब मैं तांगा लेकर यहाँ पहुँचा और मथुरा जाने को तैयार हुआ ही था कि तभी मेरी आंखों के सामने एक 8-10 वर्ष का बालक ग्वाले के वेश में आकर खड़ा हो गया। उसकी रहस्यमय मुस्कान को देखकर मेरा सारा शरीर कांपने लगा। घोड़े की लगाम मेरे हाथ से छूटकर ना जाने कब गिर गई। सिर चक्कर खाने लगा और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो मैं पागलों सा दौड़ता हुआ तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे अपने अपराध की क्षमा मांगी। उस बालक की चेतावनी अब भी जैसे मेरे कानों में गूंज रही है। उसने कहा, मूर्ख,
या तो मेरे भक्त के बच्चों को उन्हें वापस पहुंचा दो, नहीं तो मैं तुम्हें अंधा कर दूंगा और तेरा सर्वनाश कर दूंगा। तांगे वाला आंखों में आंसू भरकर कह रहा था, मैंने तो लाख कोशिश की कि तांगा दौड़ाकर मथुरा ले जाऊं, पर उस ग्वाले के सामने एक ना चली। तांगा टस से मस तक नहीं हुआ। अब आप चाहें तो पुलिस में मुझे दे दें, मैंने भयानक अपराध किया है। हमने इस सब घटना को श्री बांके बिहारी महाराज की अचिंत्य लीला मानकर उस तांगे वाले को क्षमा कर दिया और उसी के तांगे में बैठकर शाम को श्री बिहारी जी के दर्शन करके मथुरा लौटे। श्री बिहारी जी महाराज की अद्भुत कृपा का स्मरण आज भी हमें पुलकित किए रहता है। जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कितना अद्भुत प्रसंग ना। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश।